Hello students, I am Monica Taneja and welcome to Let's Talk, Let's Learn. Today we are going to discuss 10 important questions of chapter 1 Chemical Reactions and Equations. और इस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को कुछ मिनटों में ही लर्न कर पाएंगे और ये आपके लिए रेडीमेड नोट्स का भी काम करेंगे. So let's move on to these questions. इन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स के एनालिसिस के बाद ही आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट किया है. ये 10 क्वेश्चंस और एक और प्रैक्टिस वर्कशीट अगर आप करते हैं तो आपका मुश्किल से 2 घंटे में ये लेसन तैयार हो जाएगा. कुछ मिनटों के ये वीडियोस हैं और कुछ मिनटों की आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस होगी. सो यू विल बी रेडी विद दिस चैप्टर, यू विल बी परफेक्ट विद दिस चैप्टर विद इन फ्यू आवर्स. 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. हवा में जलाने से पहले हम इसे क्लीन क्यों करते हैं? टू रिमूव द वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ओवर इट. इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है उसे रिमूव करने के लिए. आंसर यहाँ तक भी सफिशिएंट है इफ इट कम्स फॉर 1 मार्क. अगर सपोज ये 2 मार्क्स में आता है तो आप ये भी बताएंगे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या कर सकती है. इट में स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. और अब इस चीज़ को समझिए, इसकी रिएक्शन को ये स्लो डाउन कर देगी या होने ही नहीं देगी, हैम्पर करेगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाएगी. एंड अब मैग्नीशियम ऐसा लेयर क्यों बना लेता है? जब ये बर्न करते हैं तो भी इसने, देखिए मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है, उसके फ्यूम्स भी निकलते हैं. लेकिन जब हम इसे बर्न नहीं कर रहे तो भी ये ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता रहता है बिकॉज इट इज एंड रिएक्टिव मेटल है. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट कलर की लेयर अपने ऊपर बना लेता है अगर हम इसे ओपन रखते हैं तो. और उसी को हटाने के लिए ही हम इसको रब करते हैं, साफ करते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा बट हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं रिएक्शंस पर बेस्ड है. सो मुझे लगा कि हमें एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना चाहिए. एक समराइज कर दिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जैसे, तो कॉम्बिनेशन के लिए कीवर्ड है ज्वाइनिंग. 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं. Decomposition means breaking down, तो one compound is broken down when we supply energy. जब हम एनर्जी देते हैं तो ये break down हो जाता है into 2 or more compounds. Displacement means removing, so who will remove and whom will be removed? So less reactive will be removed by more reactive metal from its solution. Double displacement, both the compound exchange their ions. So exchange of ion is the keyword here. And redox reaction, it is the short form of reduction and oxidation. So in some reaction only oxidation takes place, means addition of oxygen, and in some reaction both reduction and oxidation, both processes take place simultaneously. And reduction is exactly opposite to oxidation. Oxidation term implies addition of oxygen and removal of oxygen is reduction. Moreover, removal of hydrogen and addition of oxygen both mean same oxidation. या तो ऑक्सीजन ज्वाइन होगी, जुड़ेगी, ऐड होगी, सो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है. इन द सेम वे या इन द कंट्रास्टिंग वे अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है या हाइड्रोजन ऐड होती है सो दैट इज रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन को आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लर्न कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें आप इसके कॉन्ट्राडिक्टरी चलते हुए, ऑपोजिट चलते हुए बाकी सारी डेफिनेशंस को फ्रेम कर सकते हैं या समझ सकते हैं. अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे दे आर मोर टारगेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, जो डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट इज एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन विद एग्जाम्पल. ये क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल एज इट इज कि तीनों टाइप की डेफिनेशन लिखी है, एग्जाम्पल दे दीजिए एक, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है. थर्मल decomposition we have already understood, that means breaking down, and thermal means when we supply the energy in the form of heat. So here heat is that keyword. And electrolytic decomposition when we supply energy in the form of electric current. Photolytic decomposition when we break down a compound using sunlight or white light, just like sunlight. Now the example of thermal decomposition, many examples have been given in NCERT, but we will take only one example here, and that is when we supply heat or when we heat up iron sulfate, FeSO4, this compound, we get reddish brown
compound and a pungent smelling gas is released, and the third product is sulfur dioxide. So this pungent smelling gas is sulfur dioxide, reddish brown compound is ferric oxide, and this green color compound is ferrous sulfate. So sometimes the question may be asked by giving the hints of colors. When we heat up a green color compound, we get reddish brown color compound and a pungent smelling gas is released. Question may be asked in this manner also. And sometimes directly write one example of thermal decomposition. This may be asked. So it is the choice of CBSE how they ask you the question, ask you any question. And one more thing, many a time content is very limited, but the question, thousands of questions can be formed from a single topic. Fine. So be more focused on questions. Now in electrolytic decomposition, only one example has been given in NCERT, and that is the breakdown of water. So when water is breakdown, when electric current is passed through, it breaks down into hydrogen and oxygen gas. Hydrogen being positively charged ion, they are collected at cathode, means negative electrode, and oxygen being negatively charged ion, they are collected at anode, means positive terminal, positive electrode. Moreover, when the two molecules of water are broken down, two molecules of hydrogen are formed and one molecule of oxygen is formed. So amount of hydrogen gas is double of oxygen gas. This is an important point. It is also asked sometimes. Photolytic decomposition, we take white colored compound, silver chloride. When it is exposed to sunlight or white light, a gray colored substance is formed, and that is silver. And chlorine gas is the byproduct. This reaction is used in black and white photography. Sometimes you may be asked which reaction is used in black and white photography, or again by giving the hints of color, a white color compound is exposed to sunlight and a gray color compound is formed, write the balanced chemical equation for it and where this reaction is used. So question may be asked in any form, but the answer is only this thing. Now next question, question number 4 is a solution of substance X. Solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. Write the balanced chemical equation of reaction of X with water and write the type of reaction. So first of all, I would recommend you write the chemical equation. But you have to identify X also. कि एक substance जो which is used in whitewashing, what is that substance? That is calcium oxide. CaO is its formula and its common name is quicklime. You may write it or you may leave it, but calcium oxide term is required when they are asking for the name. Now reaction of this X means calcium oxide with water. So calcium hydroxide is formed. It is a chemical name and slaked lime is the common name, and moreover heat is also formed. So you must mention it. Now the type. The main type is combination because two compounds are getting added to form, they are getting combined to form one compound. So this is combination reaction, but the heat is being released. That's why it is exothermic reaction. Exothermic reaction where the heat is released. Next question is on heating a white colored substance. Now white color substance is heated, brown fumes are emitted, and the color of X changes. Write the name and formula of X like the question number 4. Brown fumes, name it, which substance is this, and balance chemical equation. So white color substance X is lead nitrate, PbNO3. Whenever these type of questions come, directly this reaction should come into your mind, this equation should come into your mind कि कब क्या ऐसा होता है कि व्हाइट कलर था फिर ब्राउन फ्यूम्स है, तो ब्राउन फ्यूम्स तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही होते हैं. ये जो टर्म्स है ना, ये आपके पास बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए. फाइन. सो आपके लिए ये एनसीईआरटी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तभी तो यहाँ समराइज किया गया कि आपको बहुत सारा कंटेंट पे अब एक साथ नहीं जाना है. आप इन्हीं 10 क्वेश्चंस को देख करके भी अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से परफेक्टली रिवाइज कर सकते हैं. सो PbNO3 ट्वाइस एंड बैलेंसिंग के लिए आपको एक और वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको एक्सप्लेनिंग वीडियो भी, उसमें वीडियो का भी लिंक होगा, तो आप उसके थ्रू बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. दीज 10 क्वेश्चंस एंड दैट बैलेंसिंग प्रैक्टिस शीट परफेक्टली आपके लिए पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करा देगा. And then this lead oxide is formed and nitrogen dioxide is formed, and here oxygen gas is also formed. So these brown color fumes are of nitrogen dioxide. So in this way the question would be asked indirectly. They will give some hints, they would give their uses, and you have to identify the reaction and have to write the chemical equation. Now color of a blue colored solution fades away on immersing iron nail in it. किसी सॉल्यूशन में ब्लू कलर का सॉल्यूशन वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं कि वो कॉपर सल्फेट का होता है. एक्वस मीन्स इट इज इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर. व्हेन वी इमर्स
iron nail in it, color fades away because iron sulfate is formed, which is of light green color, and brown color substance we observe that it is deposited at the base of test tube because copper has the color brown, shiny brown color. So now reason, give reason for it, not only the balanced chemical equation. Only by writing your function your answer is not complete, because they have also asked for the reason. So reason should be specifically mentioned. It happens due to the displacement of copper by iron. And you may extend your answer, you can write one more line, because iron is more reactive than copper. यहाँ तक लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, but please be more clear. इट्स बेटर, इतना एक्सटेंड आप कर सकते हैं, इतनी रेंज अपनी एक्सटीड कर सकते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये भी लाइन आप लिख लें, बिकॉज आपसे यहाँ सिर्फ इसी का रीजन मांगा गया था कि कलर फेड क्यों हुआ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट। एंड माइंड इट, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड आना चाहिए, रिमूविंग गेटिंग अवे वर्ड से काम नहीं चलेगा। ये साइंटिफिक टर्म्स ही एग्जामिनर दे आर सर्चिंग फॉर इट कि whether the student has written that keyword or not. So please be specific in writing the answers. और कंसाइज भी रहिए, टू द पॉइंट रहिए, बहुत ज़्यादा इलेबोरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल. Now the next question is, what is observed when a solution of sodium sulfate and a solution of barium chloride are added? So sodium sulfate, barium chloride solutions, aqueous means solutions. What do you observe? तो सबसे पहले आपको observation लिखनी है, and then the chemical equation and then the type. सो बट केमिकल इक्वेशन पहले लिख लीजिए, बिकॉज एज टीचर हम लोगों को तो क्लियरली इमीडिएटली वी कैन आंसर कि हाँ क्या होगा, बट एज अ स्टूडेंट आपको पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए एंड देन राइट डाउन द सब्सिडरी आंसर जो उससे रिलेटेड है, उससे मिस्टेक्स के चांसेस आपके कम हो जाएंगे. सो सोडियम वुड बी कंबाइंड विद क्लोरीन, के इसके साथ जुड़ जाएगा, एंड बेरियम वुड बी कंबाइंड विद सल्फेट, बोथ विल एक्सचेंज देयर आयंस, दैट्स व्हाई दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड now barium sulfate is a solid, it doesn't dissolve in water, it forms a precipitate at the base of test tube. So this is precipitation reaction due to the formation of precipitate, insoluble substance. You already know that what do you mean by precipitate. And sodium chloride, you already know that it is a common salt, it dissolved in water, so it is in aqueous form. Fine. So double displacement, it is the main answer, the main type, and then the secondary answer is precipitate. So you should write both. Now we move to question number 8. What happens on mixing lead nitrate and potassium iodide? क्या होता है? Is any precipitate is formed? If yes, now they have given this statement to just to confuse the students कि होगा या नहीं, whether the precipitate would be obtained or not. If yes, then write the color, write the name. What does it mean? The answer is certainly yes. So yes, a precipitate is formed. Now what is the color and what is the name? But first of all, you should write these answers specifically, and the equation is not required, but I would recommend that you should write the equation also, so that the mistakes के chances कम हो जाए. So lead nitrate solution, potassium iodide solution, aqueous form, and then lead would be combined with iodine and potassium would be combined with nitrate. So potassium nitrate, it is dissolved in water, so it is aqueous form. Lead nitrate is solid, it is a precipitate and yellow color precipitate. Right? You must, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ लिख दिया तो योर वर्क इज फिनिश्ड. नो, यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट. ये बहुत रीडेबिलिटी बढ़ा देगा आपके आंसर शीट की, और एग्जामिनर एकदम से झटाक से उसके मार्क्स निकल जाएंगे उसके पेन से. So yellow color precipitate is formed and the name of the precipitate is lead iodide. Write here also specifically. Now next question. A shiny brown colored element. Shiny brown color element एक ही है, that is copper. When it is heated in air, it becomes black in air, black in color. And you have to write the name of X and the black color compound, and write the balanced chemical equation and name the reactions. Fine. So copper is a brown colored element. When it is burned in air, means heat, means burn करेंगे तो heat होगी, and black compound would be formed. Now copper has been converted to copper oxide. ये oxygen इसके साथ add हो गई, that's why it is oxidation. Fine. So black color compound is copper oxide. You have to write specifically. Now B part. When hydrogen gas is passed over the black compound, it turns brown again. So copper oxide, hydrogen pass over की, and again brown हो गया, means copper, because copper से अब copper oxide से अब copper हो गया, और हाइड्रोजन से ये वाटर में कन्वर्ट हो गया. इसको ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गई और इससे रिमूव हो गई. सो ये रिडक्शन है, and this is oxidation, and the reaction is redox, because both the things are taking place. जब भी redox reaction में आपसे if it is asked कि which substance is getting oxidized,
which substance is getting reduced? So the answer is always from reactant side. Mind it, usually the questions students commit this mistake, they write कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गई या कॉपर रिड्यूस हो गई। अरे भाई कॉपर रिड्यूस नहीं हुई है, इधर से कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। कॉपर तो रिडक्शन के बाद बना है। रिड्यूस कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने के बाद वाटर बना है। फाइन। सो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स यूजुअली कमिट एंड दे टेक द परसेप्शन दैट हमने तो बहुत अच्छा पेपर किया है, बट यूजुअली वो इस तरह की मिस्टेक्स कर चुके होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी easy. Why are iron articles painted? To prevent their corrosion. They are the corrosion or the rusting, but main key term is corrosion. And why the oil and fat containing food items are flushed with nitrogen? To prevent their rancidity. Here rancidity, इतना आंसर लिखना भी sufficient है for 1 mark. But agar if it comes for 2 marks, then you must explain a little. Like when they come in the contact of air and moisture, a reddish brown color substance is formed over it, which is of iron oxide, Fe3O4. And that's why they are painted, to prevent their rusting or corrosion. And what do you mean by rancidity? Change in the taste and smell of the food item due to oxidation. So a little explanation is required if the question comes for 2 marks, but otherwise for 1 mark only these 4 words are sufficient. Now one more thing which I want to share with you, and that is, yes, this is the color of rust of iron. This is reddish brown. Iron oxide formula is Fe3O4 dot XH2O. These are water of crystallization. It depends amount of humidity present in the air. Corroded silver, it is the black layer due to silver sulfide. Corroded copper has green color layered copper carbonate, CuCO3. So these sometimes in colors पर भी questions आ जाती हैं. And now ये आपके 10 questions. And one more thing, that practice worksheet link you will get in the description box, and explaining video you will also get video for the explanation of that practice worksheet. So just do these questions and practice worksheet. So within an hour or 2 hours your chapter would be perfectly revised. Fine. So do watch that video also, and I would also share the links of videos of demonstrating the various activities like displacement and like the burning of magnesium ribbon. You will also get those links so that you can see them directly. फाइन व्हाट हैपन्स, एंड उससे आपकी लर्निंग भी थोड़ी रिटेंटिव हो जाएगी, बिकॉज जो चीज़ आप देखते हैं वो ज़्यादा देर तक के लिए याद रहती है. एंड फॉर योर डाउट्स, फॉर योर क्वेरीज, फॉर योर सजेशंस, यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टा. और एक चीज़ मुझे आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट एंड यू वांट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ more chapters, so please comment me on YouTube or on Insta so that I can share the important questions and the revision practice sheets with you in my future videos. And if you liked it, please like it and share with your friends for their benefit too. Thank you for watching. Good luck. Goodbye.